अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट MGMT 6 to 8 के रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम ऑफिशियली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जो पिछले सेमेस्टर में क्विज़ेस अटैम्प्ट किए थे, क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2, क्विज़ नंबर 3, उसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने क्विज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है अच्छे से तैयारी करके आप क्विज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो क्विज़ेस के स्क्रीनशॉट्स दिखाने का मकसद ये है कि इससे ना सिर्फ आपको क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2, क्विज़ नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट MGMT 6 to 8 इसको अटैम्प्ट करने में आसानी होगी, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि MGMT 6 to 8 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आपने मिड टर्म के लिए तैयारी करनी है, ताकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो सकें। ये एक टफ सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट में जो लोग BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और उसमें मैनेजमेंट को एज अ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो है एक इलेक्टिव कोर्स होता है। जब वो मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये कोर्स उनके पास आ जाता है और इसको पास करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके पास 10-12 ऐसे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे कि अगर उन कॉन्सेप्ट की आप तैयारी कर लें तो आप अच्छे से अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम को पिक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक पेंसिल और एक कॉपी लेके अपने पास बैठ जाना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते रहेंगे हम उनको पिक करते रहेंगे। मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको लिखते रहें और आप बाद में उसकी तैयारी हैंडआउट्स के अंदर उनको सर्च करके कर सकते हैं, यूट्यूब के कर सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स के थ्रू, जिस तरीके से चाहें आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्विज़ नंबर 1 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च मेथड, कि इसमें से कौन से जो हैं जो एक्शन रिसर्च मेथड के पार्ट हैं। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोडक्शन मैनेजर एट ग्रो कंपनी सडनली फेस्ड हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एज अ कंसल्टेंट वाज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई द केस, दिस इन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर पेशेंट मॉडल। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक कॉन्सेप्ट होता है डॉक्टर पेशेंट मॉडल का, तो आप इसको अपने पास लिख रहे हैं और इसके बारे में आप पढ़ लें। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई मजीद क्विज़ आपके पास इस सेमेस्टर में आ जाए या इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। थर्ड नंबर पे है, डैश इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजर्स ऑफन विद द हेल्प ऑफ एन OD प्रैक्टिशनर्स एदर फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जहाँ पे भी OD लिखा हुआ आएगा MGMT 6 to 8 में, तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है प्लान चेंज। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अ टॉप डाउन अप्रोच अलाउइंग डिसीजन मेकिंग विद बाउंड्रीज इज अ फीचर ऑफ बेनेवलेंट अथॉरिटिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपने टॉप डाउन अप्रोच जो है इसके बारे में भी पढ़ लेना है और बेनेवलेंट अथॉरिटिव सिस्टम जो है इसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, हाई कॉन्फ्लिक्ट अबाउट टास्क एंड प्रोजेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। अ प्रोसेस दैट डील विथ फैसिलिटेटिंग सिस्टम वाइड चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इशू आर एड्रेस्ड इन लेबोरेटरी ट्रेनिंग एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स। तो लेबोरेटरी ट्रेनिंग कौन सी होती है इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिटेनिंग ओनली यूजफुल मेंबर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सिस्टम अनफ्रीजिंग। अब सिस्टम अनफ्रीजिंग क्या होता है इसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डैश रिप्रेजेंट अ हार्मोनियस इन्वायरमेंट वेयर द बिहेवियर एंड एक्शन आर प्रिडिक्टेबल। तो कन्फॉर्मिटी। उसके बाद 10th हमारे पास क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 आया था लास्ट सेमेस्टर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लेविन्स चेंज मॉडल। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च। अब लेविन चेंज मॉडल क्या है इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। तो इस क्विज के अंदर क्विज नंबर 1 जो MGMT 6 to 8 का आया था, ना सिर्फ आपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए जो कि रिपीट हो गए आपके क्विज नंबर 1 में भी आ सकते हैं, और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पता चल गए 4 से 5 जिनकी आपने तैयारी करनी है। इस तरीके से क्विज नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्विज नंबर 2 हमारे पास आया था, विच स्टेटमेंट ब्लू डज नॉट डिस्क्राइब OD प्रैक्टिशनर्स। तो यहाँ पे है, OD प्रैक्टिशनर कैन नेवर बी फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं है, HR डिपार्टमेंट से भी OD प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। उसके बाद है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट एन इंटरनल कंसल्टेंट गेट इन डायग्नोसिंग स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सेप्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन इंक्रीज पोटेंशियल सेंसिटिविटीज। तो ये यहाँ पर है एक स्टेटमेंट, उसका सिंपल सा आंसर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप मॉडल मेंबर्स डू नॉट शेयर देयर परसेप्शन एंड आइडियाज। तो यहाँ पे है एपैथेटिक एंड गेम्समैनशिप मॉडल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्सेप्चुअल क्विजेज आपके पास आ रहे हैं। तो आपने इस कोर्स को बहुत सीरियस लेना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डू
डू बाय virtue of its opportunity in environment and what it actually did is called, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गैप। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन्वॉल्व टूल्स टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ सर्विस डिलीवरी टू कैरिड आउट ट्रांसफॉर्मेशन इन ओपन सिस्टम, तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। 6 क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू एग्जिबिटेड इन अ सक्सेसफुल चेंज प्रैक्टिशनर, तो यहाँ पे एबिलिटी टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। 7 क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ डोमेस्टिक लेवल। 8 क्वेश्चन हमारे पास है डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पे है कोलैबोरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट इज आर ट्रू फॉर द एंटरिंग स्टेज चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो यहाँ पर है रेडी रिलेशनशिप, नॉन कंपनी यारकन, तो ये सारे जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटरिंग स्टेज जो है वो आपने पढ़ लेना है, चेंज स्टेज है, 11 मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो आपने लाजमी रीड कर लेना। विच लो रिस्क ऑडी प्रैक्टिशनर स्टाइल ऑप्टिमाइजेज नेदर इफेक्टिवनेस और मोरल, तो यहाँ पे है एनालाइजर स्टाइल। तो ये जो सारे स्टाइल्स दिए गए हैं काबिल खसूस एनालाइजर स्टाइल, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ लेना है। क्विज नंबर 1 हमने कवर कर लिया, क्विज नंबर 2 हमने कवर कर लिया, क्विज नंबर 3 हमारा रहता है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। ग्रुप मेंबर आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्सप्लिसिट नॉर्म के अंदर जो है वो ग्रुप मेंबर जो हैं वो फ्री होते हैं अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करने के लिए, तो एक्सप्लिसिट नॉर्म जो है ये आपने पढ़ लेनी। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्विज़ नंबर 1 जो आता है वो शुरू के 7-8 लेक्चर से आता है, क्विज़ नंबर 2 जो है वो बाद के 6-7 लेक्चर से आता है, और क्विज़ नंबर 3 जो है वो बाद के 6-7 लेक्चर से आता है। तो ये जो 3 क्विज़ेज होते हैं ये समराइज फॉर्म होते हैं पूरे आपके मिड टर्म के सिलेबस का। तो ये जो वीडियो मैंने आपने बनाई है तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग आपको लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कुछ तो हम चीटिंग करके कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से पता चलेंगे, पूरी समराइज फॉर्म इसी यहीं से पता चलेगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर पढ़ाए गए हैं वो समरी आपको यहाँ से पता चलेगी। तो यहाँ से अगर आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो आपका मिड टर्म बहुत आसान हो जाएगा। ये वो टेक्निक है जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई है, जिन स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ उनको मैंने ये चीज़ें बताई हैं, वो ये करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 CGPA से सबकी ज़्यादा है, उनको CGPA की कोई टेंशन नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल एंड ग्रुप प्रोसेस, द फंक्शनल रोल्स ऑफ ग्रुप मेंबर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। 4th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई रिलेटेड टू इंटरवेंशन करेक्टरिस्टिक, तो प्रोग्रामेबिलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द मोटिवेटिंग चेंज फॉर इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, क्रिएटिंग रेडीनेस फॉर चेंज। अब ये चेंज के स्टेजेस हैं सारे, उसके अंदर जो है यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है एंटरिंग स्टेज जो होता है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया है और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाया है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर इसका आता है, डरा नहीं रहा, लेकिन इसमें हर चीज़ को आपने ज़रूर पढ़ना है, इसके शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, इसके हैंडआउट्स को पढ़ना है, जब भी जाके ये पेपर जो है अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश एक्टिविटी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग की पीपल एंड ग्रुप वेयर कमिटमेंट इज नीडेड फॉर चेंज टू अकर एंड फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर गेनिंग देयर सपोर्ट, तो यहाँ पर एक कमिटमेंट प्लानिंग, तो कमिटमेंट प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अ स्ट्रेटेजी टू डील विद रेजिस्टेंस टू चेंज, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। A cross-functional team need to deal with effective decision making. Which of the following intervention would not be used? एक क्रॉस फंक्शनल टीम कौन सी होती है जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिला के बनाई जाती है, अगर वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना चाहती है तो कौन सी फॉलोइंग इंटरवेंशन है जिसको उन्होंने यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे कंसेंसस ऑन इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि उन्होंने इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर बात नहीं करनी बल्कि उन्होंने ग्रुप गोल्स के ऊपर बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच मेजर ट्राई टू ओवरकम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सच एज एपैथी एंड जनरल लैक ऑफ मेंबर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर है टीम बिल्डिंग के अंदर जब वो टीम बिल्डिंग कर रहा होता है तो उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है सच एज एपैथी और जनरल लैक जो है मेंबर का इंटरेस्ट का उसको इग्नोर करना होता है। उसके बाद है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रीस्टार्टेड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गोल्स ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किसके रिलेटेड होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होने चाहिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया MGMT 621 के क्विज नंबर 1 को, क्विज नंबर 2 को और क्विज नंबर 3 को। आई होप सो इससे आपकी क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2 और क्विज नंबर 3 की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाएंगे। तो आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैसी मुकम्मल और अच्छी वीडियोज़ बनाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।